हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट पार्ट 3 जिसमें सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। इससे पहले पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बताया है। अब सेप्रोट्रॉप्स के बारे में स्टार्ट कर। You might have seen packets of mushroom sold in the vegetable market. आपने देखा होगा कि मशरूम के पैकेट्स जो है बाजार में मिलते हैं, या फिर आपने अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, मशरूम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है। उससे आप मॉइस्ट एरिया पे जो पानी मिट्टी गीली होती है या रेनी सीजन में आपने उसे सॉइल पर देखा होगा। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब इसके बारे में आगे पता करते हैं। एक्टिविटी 1.2 पहले पढ़ लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद अ वाटर। एक ब्रेड का पीस लेना है और जिसे गीला करना है। लिव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस, और उसे गर्म जगह पर रखना है फॉर 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन के लिए, अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर। तो उस पर आप फ्लफी ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर आप देखेंगे, फ्लफी जैसे स्ट्रक्चर। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैच? उसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। अब्जॉर्ब द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। उसको माइक्रोस्कोप में या मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू आप देखिए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। यू विल सी अ कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो कॉटन लाइक स्ट्रक्चर जैसे वो भुरभुरा टाइप का होगा। इस इमेज में आप देख रहे होंगे, जब ब्रेड को 2-3 दिन के लिए हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो वहाँ पे ग्रीन जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है। ये क्या है? ये फंजाई है। फंजाई, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है फॉलो करता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ब्रेड में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फंजाई जो है वो ब्रेड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उससे वो अपना भोजन ले रहा है। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें क्या ऑर्गेनिज्म जो है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। और जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल that are left in hot and humid weather for long time। फंजाई जो है वो ब्रेड के साथ साथ आप अचार पे भी देख सकते हैं, या लेदर क्लोथ्स पे देख सकते हैं, आर्टिकल्स जो क्या है हॉट और ह्यूमिड नमी वाली जगह पर, या मतलब पानी वानी में ये थोड़ा भीग गया हो गीली टाइप की जगह पर रखे होते हैं ज़्यादा समय से, तो वहाँ पे फंजाई लग जाता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और ठंडी की बारिश के समय में क्या होता है, ये फंजाई जो है बहुत सारी चीज़ों को ख़राब भी कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ये द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन। ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, हमेशा एयर में प्रेजेंट होते हैं। और जब ये लैंड करते हैं, व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब वो किसी सुटेबल जगह पर क्या होता है, वेट या वार्म जगह पर वो लैंड करते हैं तो वहाँ पे वो क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं और ग्रो करते जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड? अगर ऐसा ही होगा तो फिर आप अपने चीज़ों को सड़ने से कैसे बचा सकते हैं? सम ऑर्गेनिज्म लीव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं अपना शेल्टर एंड न्यूट्रिशन दोनों को, और जो रिलेशनशिप बनाते हैं उसे सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहा जाता है। सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहे और अपना शेल्टर या न्यूट्रिएंट्स को आपस में शेयर करे, उसे सिम्बायोसिस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिया गया है कि जो फंजाई होता है वो कहाँ रहता है, रूट्स, प्लांट्स के रूट्स में रहता है। प्लांट क्या देता है उन लोग को, फंजाई को न्यूट्रिएंट्स देता है, और उसके बदले में फंजाई जो है वो प्लांट्स को क्या देता है, वाटर देता है।
तो यहाँ पर दोनों का यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है ना, एक दूसरे को वो क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो फंजाई जो है वो प्लांट के रूट्स में रह रहा है, तो उससे क्या मिल रहा है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं प्लांट्स के थ्रू, और प्लांट्स को वो क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। In organelles Carly chain, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. तो फंजाई और एल्गी ये दोनों भी क्या हैं, एक तरह से रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में ही रहते हैं, जिसमें एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल। तो वो क्या कर सकता है, भोजन बना सकता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, लीचेन कहा जाता है। द फंगस प्रोवाइड सेल्टर, फंगी जो है उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, सेल्टर देता है, वाटर और मिनरल देता है एल्गी को, और एल्गी उसके बदले में क्या देता है, जो वो भोजन बनाता है उसे देता है। फंजाई के पास तो क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो क्या खुद से भोजन बना पाएगा, नहीं, तो उसे भोजन चाहिए ना, तो एल्गी से वो भोजन लेता है। और एल्गी क्या है, एल्गी को सेल्टर की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, तो ये सब कौन देता है उसे, फंजाई देता है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी को सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें लिखा है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैसे रिप्लेनिश्ड होते जाते हैं सॉइल के अंदर। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आप जानते हैं कि प्लांट्स जो है मिनरल या न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स पाए जा रहे हैं उसकी जो मात्रा है वो तो घटेगी। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। तो फर्टिलाइज़र या मैन्योर जो हम लोग खाद में डालते हैं, जो हम लोग देते हैं क्रॉप्स को, उसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, और भी बहुत सारे। तो these nutrients needed to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plant. तो हमें ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सब क्या है, सॉइल के लिए बहुत ज़रूरी हैं टाइम टू टाइम देने के लिए। और यहाँ पर हम लोग प्लांट तब तक हेल्दी ग्रो कर सकते हैं जब तक क्या हो, ये जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वो फुलफ़िल होती रहे, तभी तक हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्दी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, जो फसल वाले प्लांट्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन ही लेते हैं। और सॉइल में क्या होता है, नाइट्रोजन जो है डेफिशिएंट होता है। यू लर्न दैट थ्रो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन अ प्लेंटी इन द एयर। एयर में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, लेकिन सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो बहुत ही कम होती है। प्लांट कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि नाइट्रोजन जो एयर में पाया जाता है उसे प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, वो किसी और फॉर्म में करते हैं, नाइट्रोजन का किसी और फॉर्म को यूज़ करते हैं जो बैक्टीरिया उन्हें देता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, प्लांट डायरेक्टली एयर से कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेता है लेकिन नाइट्रोजन नहीं लेता, क्योंकि नाइट्रोजन उस फॉर्म में वो यूज़ नहीं करता। दे नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्यूबल फॉर्म। उन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता तो है लेकिन सॉल्यूबल फॉर्म में है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको यूजेबल यूज़ किया जाए उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ओन फूड। लेकिन राइजोबियम खुद का भोजन नहीं बनाता। सो इट ऑफ्टन लीव्स इन द रूट्स ऑफ gram, peas, मूंग, beans and other legumes and provides them with the nitrogen. तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, किसके किसके रूट में, ग्राम के, पी के, मूंग के, बीन्स और अदर ल्यूगमस जो प्लांट्स हैं उनके जड़ में पाया जाता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड शेल्टर टू द बैक्टीरिया।
तो वो बैक्टीरिया जो है वो खुद से तो भोजन बना नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप दिख रहा है। बैक्टीरिया जो है उन सब के रूट में रहता है, उन्हें नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में प्रोवाइड करता है, और जो प्लांट है उन्हें क्या देते हैं, फूड एंड शेल्टर देते हैं उसके बदले में। So they thus have a symbiotic relationship. This association is a great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous. तो ये जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है फार्मर्स के लिए कि क्या, दे कैन रिड्यूस, उनको क्या है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र क्या होता है, ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो। तो उन्हें ये जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का यूज़ है वो कम कर देते हैं, वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में क्या होता है, पहले से ही बैक्टीरिया पाया जाता है, जिससे क्या हो सकता है, नाइट्रोजन ईजिली मिल सकता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम लिग्यूमिनस प्लांट्स। बहुत सारे जो पल्सेस होते हैं जिसको दाल कहते हैं वो सब लिग्यूमिनस प्लांट से ही पाए जाते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्नड डैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और कुछ ही प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं या सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज, और वो क्या करते हैं, दूसरों से भोजन लेते हैं। All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. जितने भी एनिमल्स हैं वो सब हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट्स तो हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स दोनों होते हैं, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो केवल हेट्रोट्रॉप होते हैं, क्योंकि वो केवल प्लांट या दूसरों पर डिपेंड ही होते हैं। कैन वी से डैट इंसेक्टिवरस प्लांट आर पार्शियली हेट्रोट्रॉप? क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स ही हुए? हाँ, वो भी तो हेट्रोट्रॉप्स ही ना हुए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट से अपना भोजन ले रहे हैं, खुद से बना तो रही नहीं रहे हैं। तो इंसेक्ट से वो अपना भोजन ले रहे हैं, इसलिए वो भी क्या हुए, हेट्रोट्रॉप्स में ही आएंगे। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है।